नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो तो स्त्री राग कथा श्रवण, इसका त्याग। मैंने ऐसी चर्चाएं, ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां सुनना छोड़ दें जिससे स्त्रियों के प्रति वो विकारी भाव, वो अब्रह्म संबंधी, वो कुशील संबंधी राग उत्पन्न होता है, जो शील को दूषित करने वाला राग है। विवाह पद्धति है, अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त दूसरों पर अपनी कामना को विस्तृत करना शील की मर्यादा का उल्लंघन है। विवाह का अर्थ ये नहीं है कि शील का समूल नाश हो जाए। वहां भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रह करके फिर जो कुछ आगे का क्रम बतलाया है शास्त्रों में, उसके अनुसार जीना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि विवाह के पूर्व निश्चित नहीं था कि किसको मैं जीवन साथी के रूप में अपनाने वाला हूं या वाली हूं। लेकिन विवाह के बाद बाकी सब का त्याग हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ी निवृत्ति मिलती है। और फिर यदि मन विकृत होता है तो उसके विषय में एक कवि ने लिखा है, मन जाता है जाने दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धजी कमान की कहा करेगा तीर। पुरानी ढूंढारी भाषा है कि अगर तेरा मन जा रहा है, भटक रहा है, तो उसको जाने दे। थोड़ी देर भटकता है मन, जाने दे, लेकिन शरीर को जाने मत देना। जिस धनुष की डोर उतरी हुई है उस पर अगर तीर को फंसा भी लिया जाए तो फिर जब तक डोर तनेगी नहीं तब तक तीर क्या कर लेगा। उसी प्रकार मन से जितने विचार आ रहे हैं उसको आप प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, उसके बहुत उपाय हैं। लेकिन एक बार अगर शरीर गलत रास्ते पर चला गया तो शरीर अकेला तो जाएगा नहीं, मन के साथ ही जाएगा। मन की इच्छा से ही वो शरीर फिर उसमें प्रवृत्त होगा, तो फिर वहां से लौट पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्री राग कथा श्रवण त्याग, पहला उपाय उन्होंने ये बतलाया कि वे ऐसी चीजें सुनना छोड़ दो जिससे मन में पाप पैदा हो। और अगर नहीं सुनोगे तो फिर वो स्थिति बनेगी नहीं। एक घटना हमें अकलतरा के एक सज्जन ने सुनाई थी। सन 88 की बात है, हम दमोह में थे उस समय। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी, पूज्य मुनि श्री स्वभाव सागर जी
ऐसे साधुओं के साथ हम भी थे। तो अकलतरा से वो नेमीचंद जी उनका नाम था, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि अमेरिका के एक न्यायालय में न्यायाधीश की बेटी ने पुकार की कि एक नवयुवक ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। कानून तो हमेशा हर जगह कड़क होते हैं, तो वहां पर उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया नवयुवक को। फिर जब प्रश्न प्रति प्रश्न का सिलसिला चला तो उससे पूछा गया कि क्या तुमने इस कन्या के साथ कोई ऐसा बर्ताव किया है? वो कहता है, नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं महाशय, बिल्कुल नहीं किया, मैंने इसके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं किया। बहुत बहस चलती रही। उस कन्या को जितना बोलना था उसने बोल लिया, और हर बार उसने उस बात को काटा कि नहीं, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो फिर उस कन्या से पूछा गया कि कहीं इसकी जैसी सूरत शक्ल वाला कोई दूसरा तो नहीं था? तो वो कहती है कि मैं इस जन्म में भूल नहीं सकती जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, यही था वो। बोले न्यायाधीश ने गंभीर होकर के उस कन्या से कहा कि तुम उसी पोशाक को पहनकर न्यायालय में पुनः उपस्थित हो जाओ। और जब वो उस ड्रेस को पहनकर आई न्यायालय में, उस लड़के ने कहा कि हाँ, ये लड़की थी वो जिसके साथ मैंने छेड़खानी की, ये वही लड़की है। तब छेड़खानी का जो भी दंड होता है वो तो मिलता ही है उस नवयुवक को। लेकिन वो दंड स्वीकार करने के पहले एक बात कह करके निकलता है वहां से। वो कहता है कि जज साहब, ऐसी पोशाक पहनकर कोई मेरी उम्र वालों के सामने से निकलेगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आप खुद सोच करके बताइए। तब जज ने ऐसे सिर नीचा कर लिया और फिर सबको समझ में आ गया। ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर वेशभूषा में शालीनता हो तो फिर शील भंग करने की भावना अक्सर बुरे लोगों में भी नहीं देखने को मिलती। और यदि भड़कीली पोशाक होती है, भले वो आज का फैशन हो, भले वो फिल्मों का एक ट्रेंड हो, लेकिन ये भारत देश है, ये यहां की संस्कृति नहीं है। तो जब वैसी स्थिति देखने को मिलती है तो जो लोग भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं और सम्मान करते हैं, वो या तो अपनी नजर फेर लेते हैं या फिर आंखें नीची कर लेते हैं। एक बार तो एक नवयुवक ने हमसे कहा था कि एक बहन को देखकर, उसके सजावट को देखकर मैं शर्मिंदा हो गया कि ये वही बहन है जो मंदिर आती है और बाहर
इसके ऐसे शौक हैं। पर ठीक है, जमाने का वो एक वेग है। पर एक काम हो सकता है, जैसे छोटे लोग बड़ों से कुछ सीखते हैं, वैसे ही नए लोग पुराने लोगों से क्यों न सीखें। जो उस राह पर गुमराह होकर पछता चुका है, कभी उसके भी कुछ बोल सुन लिए जाए। कांटे में फंसी हुई इल्ली को देखकर मछली ललचाती है, लेकिन जब उस इल्ली को खाने के लिए बढ़ती है, तब मछली को खाने वाला उसको बाहर खींच लेता है, कांटा उसके अंदर फंस जाता है। किसी साहित्यकार ने कांटे में फंसी हुई इस बिलबिलाती इल्ली के मुख से एक संवाद प्रस्तुत किया है। वो इल्ली मछली से कह रही है, मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए, तू बाहर खड़ा तेरे लिए। इंद्रियों के सुख प्रारंभ में लुभावने होते हैं, लेकिन अंत में नीरस हो जाते हैं। जितने विवाह मर्यादा तोड़कर होते हैं, उनमें से कितने सफल होते हैं? कभी सर्वेक्षण करके देखा? एक फॉरेनर कन्या ने इंडियन नवयुवक से कहा, जब इसने कहा कि हमारे भारत में तो बहुएं सास ससुर की सेवा करती हैं, आर यू विलिंग टू सर्व योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉज? क्या तुम मेरे माता पिता की सेवा करोगी? उस कन्या ने जवाब दिया कि हैव यू सर्व्ड माई मदर एंड फादर? क्या तुमने मेरे माँ बाप की सेवा करी है? वाई शुड आई? तो फिर मैं क्यों करूं तुम्हारे माँ बाप की सेवा? उसके देश के हिसाब से बिल्कुल सही तर्क था, उसका जवाब बिल्कुल ठीक था कि जब तुमने सेवा नहीं करी तो मैं क्यों करूं। लेकिन भारतीय संस्कृति ये बतलाती है, यहां भारत में रिश्ते बड़े ठोस हुआ करते थे, ऐसे पोले रिश्ते नहीं होते थे। अब यूरोप में कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरे पिता का नाम क्या है। ऐसे संबंध है कि अनेक अनेक विवाह हो जाते हैं, जिसको छोड़ना है छोड़ दिया, जिसको पकड़ना है पकड़ लिया, ये स्थिति है भारत में। फिर भी आज कुछ संस्कृति बची हुई है। ऐसे ही सदुपदेशों को सुनकर लोग मर्यादा में हैं। ऐसा नहीं है कि देश बर्बाद हो गया हो। देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सदाचार का सम्मान करना जानते हैं और शक्ति के अनुसार अपनाते भी हैं। तो ऐसी चीजों को सुनने का त्याग करने से, उससे परहेज करने पर, जो सुनने के बाद दिमाग में वो कचरा घूमता रहता है, विकार उत्पन्न हो जाता है और फिर अपन कई जगह मर्यादा भी तोड़ डालते हैं। कभी कभी जो सबके सामने करने योग्य नहीं है ऐसी हरकत कर बैठते हैं। कभी अपनी आंखें पकड़ में आ जाती है लोगों को कि देखो इसकी आंखें चंचल हो रही है,
ये शरीफ इंसान नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो लोक मर्यादा भी भंग होने लग जाती है। और फिर अगर यार दोस्तों के बीच में हो तब तो फिर क्या क्या स्थितियां बन जाती है। फिर जो शौक हैं, जो व्यसन है, जो दिखाने वाली दिखावटी शान है, उन सब में भी लोग कुछ आकर्षित होकर या फिर कुछ भ्रमित होकर चले जाते हैं। लेकिन अंत में क्या स्थिति होती है, क्या परिणाम निकलता है। एक फिल्म स्टार ने कहा था, डैनी ने, कि पहले मैं पागल था, सुबह 5-5 बजे तक रात की पार्टियों में नाचता था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने रात का समय, जो सोने का समय था, उसको सोने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोष तमन्नाओं से होते हैं और दोषों से निवृत्ति विवेक से होती है। जो सत्संगति में रहकर अपने विवेक को जीवन भर सुरक्षित रखता है, वह मानव आदर्श बन जाता है और उसके सद्विवेक से संपर्क में आने वालों को भी लाभ मिलता है। सुनते हैं कि इलाहाबाद के गुलाम पहलवान, उनका शरीर सौष्ठव भी बड़ा प्रसिद्ध था। उनकी जांग की बड़ी चर्चा होती थी, क्या फौलादी जांग है उसकी, पहलवान की। तो एक बार किसी गणिका को इच्छा हुई कि मैं उस पहलवान की जांग देखना चाहती हूं, और गई। तो उस पहलवान ने कहा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। तो बोले, मुझे ये जांग देखनी है तुम्हारी। तो फिर बोले कि मैं तो आपको मां मानता हूं और बेटे के नाते आप मुझे पूरा ही देख लीजिए। और उसने अपनी पोशाक अलग की और पूरा सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और फिर झुक करके प्रणाम किया। तब उसके अंदर भी जो एक अलग तरह के विचार थे वो समाप्त हो गए और इनका भी शील बरकरार, उनके भी विचार में सुधार, दोनों स्थितियां बन गई। ऐसे अनेक किस्से आते हैं शील के। गामा पहलवान के विषय में भी एक किस्सा आता है कि जब जिबिस्को, एक जर्मनी का पहलवान था, उसके साथ इसकी कुश्ती हुई तो करीब 1.5 घंटे चली और खचाखच भरा हुआ था मुंबई का वो स्टेडियम, शायद ब्रेबोन स्टेडियम हो। और अंत में ड्रॉ हो गया। वो बाउट जो था, कुश्ती का जो मुकाबला था, वो बराबरी पर समाप्त हुआ। गामा ने कहा, ऐसे अखाड़े की मिट्टी ऐसे छाती पर और भुजाओं पर लगाकर ऐसे ताल ठोक करके कहा कि 6 महीने बाद मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, फिर से यहां कुश्ती होगी। 6 महीने बाद फिर से कुश्ती हुई और लोग अपने बायनोक्यूलर्स फिट कर रहे थे, ऐसे दूरबीनें सेट कर रहे थे। 30 सेकंड के अंदर गामा ने उसको चित्त करके हिलने तक नहीं दिया। उस पहलवान ने पूछा कि गामा, कमाल कर दिया तुमने, क्या राज है इसका? बोले कि मैं उस्ताद के पास गया था, उस्ताद से पूछा कि मैंने चुनौती दे दी है, जीतना है, कैसे जीतूं? उस्ताद ने कहा, इतना रियाज करना कि अखाड़े की धरती पसीने से तर हो जाए और 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम,
जैनम जयतु शासनम।